इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से कबल हसन अली इंजरी का शिकार। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम दोबारा दबाव का शिकार। सरफराज का बयान। फुटबॉल फेडरेशन ने ब्राजीलियन कोच के बाद ब्राजीलियन ट्रेनर की भी खिदमत हासिल कर ली। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट तैयब रजा ताहाल इनामी रकम से महरूम। इमाद वसीम घुटने की इंजरी के बाद वापस वतन पहुंच गए। जिस खानदान से हूं वहां बेटी को मायूब नहीं समझा जाता, सानिया मिर्जा का बयान। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप से सामने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से कबल हसन अली इंजरी का शिकार हो गए हैं। हसन अली लेस्टरशायर के खिलाफ 2 रोज़ा वार्म अप मैच के दौरान जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उनके हाथ में 3 टांके आए। कौमी टीम के फिजियोथेरापिस्ट के मुताबिक फास्ट बॉलर अब ट्रेनिंग सेशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे, जबकि मोहम्मद आमिर की भी फिटनेस पर काफ़ी बेहतरी आई है और वो प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा होंगे। इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर हसन अली 24 मई से शुरू होने वाले लॉर्ड्स टेस्ट के पहला जो लॉर्ड्स में टेस्ट खेला जाएगा उसमें फिलहाल अभी वहां से बाहर नहीं हुए, लेकिन सूरत हाल को जो है मॉनिटर किया जा रहा है, उसके बाद ही देखा जाएगा। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान के मुमकिन 11 खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो उनमें सरफराज अहमद जो हैं कप्तान हैं, अजहर अली, इमामुल हक, हारिस सुहेल, असद शफीक, बाबर आजम, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और हसन अली होंगे। जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच का जो आगाज़ है वो दोपहर 3 बजे होगा। अब देखना है कि हसन अली जो इंजरी का शिकार हुए हैं वो पहला जो लॉर्ड में टेस्ट खेला जाएगा वो खेल पाते हैं या नहीं। हमारा बॉलिंग अटैक जो है, वरना उससे काफ़ी उन्हें नुकसान भी होगा। लेकिन अगर हम आयरलैंड के साथ जो मैच खेला गया था उसमें बात करें तो उसमें भी हसन अली जो थे नहीं खेल पाए थे। हसन अली को जो प्लेइंग 11 थे उनमें शामिल नहीं किया गया था, तो उनकी जो इंजरी है उसके बाद जो है टांके लगे। अभी इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा रहा कि उन्हें खिलाया जाएगा या नहीं। तो दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर की जो इंजरी है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम दबाव का शिकार होगी, ऐसा कहना है सरफराज अहमद का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट टीम फेवरेट की हैसियत से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज शुरू करेगी, जिसके बायस मेज़बान टीम पर दबाव ज़्यादा होगा। सरफराज अहमद ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से कहा है कि वो बेखौफ होकर खेलने और किसी के दबाव में ना आए। उनका कहना था कि नौजवान और बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम अगर अपनी अहलियत के मुताबिक खेली तो इंग्लैंड को अपसेट करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सरफराज अहमद ने अपने खिलाड़ियों पर वाज़े किया कि वो किसी खिलाड़ी के बड़े नाम और स्टार्स के वजह से खौफज़दा ना हो और अपने आप पर यकीन रखें। सीरीज़ का पहला जो टेस्ट मैच है वो अहम होगा। अगर पाकिस्तानी टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट जीत लिया तो फिर जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें पाकिस्तानी टीम में जो दबाव है वो नहीं होगा, वो दबाव के बगैर जो है मैदान में उतरेगी। सीरीज़ में जीतना या ड्रॉ करना इस दौरे में पाकिस्तानी टीम की बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने कहा कि आयरलैंड को वाहिद टेस्ट में शिकस्त देने के बाद लॉर्ड्स की आजमाइश पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी टीम में अक्सरियत नौजवान है, लेकिन बड़े दिल वाले खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है जिस पे हमें फ़ायदा होगा। 2 साल पहले जब पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, इंग्लैंड की टीम को वहाँ पर शिकस्त दी थी, उस टाइम टीम के मिसबाह उल हक, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़ और यासिर शाह जो हैं टीम में मौजूद थे, लेकिन इस टाइम वो टीम का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद आयरलैंड को पाकिस्तानी टीम ने हराया है। उसके बाद पाकिस्तानी टीम को एतमाद मिला है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा कि सीरीज में मुकाबला सख्त होगा, लेकिन अगर हमारे नौजवान क्रिकेटर्स ने अपनी अहलियत के मुताबिक क्रिकेट खेली तो हम इंग्लैंड को अपसेट करने के लिए पुरज़म हैं। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा इंग्लैंड अपने ग्राउंड में फेवरेट है। इंग्लिश टीम अपने मैदानों में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों ऑस्ट्रेलिया, भारत और जनूबी अफ्रीका को मुश्किलात से दो चार कर चुकी है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान का जो उनके साथ 24 मई से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें क्या होता है। पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी ट्रेनिंग की है, वहाँ पर जो इंग्लिश काउंटी है उसके खिलाफ जो मैचेस हैं वो भी खेले हैं और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने में आई है। आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला गया था वो भी काफ़ी पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेला, लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तानी टीम ने उससे सीखी हैं ज़रूर, क्योंकि कुछ पोजीशन मैच में ऐसी भी आई थी जब लग रहा था कि पाकिस्तान मैच हार जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जीत गई थी। और उम्मीद है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है उसमें भी पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल फेडरेशन ने ब्राज़ीलियन कोच के बाद ब्राज़ीलियन ट्रेनर की भी खिदमत हासिल कर ली हैं। एशियन गेम्स की तैयारी के लिए खिलाड़ियों का कैंप 25 मई से लाहौर में शुरू होगा और ब्राज़ीलियन ट्रेनर जो हैं वो भी कैंप के दौरान खिलाड़ियों को तरबियत देंगे। इससे कबल पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने ब्राज़ीलियन कोच की खिदमत हासिल की थी, जो कराची में खिलाड़ियों के टिप्स देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ब्राज़ीलियन कोच से 3 साल का मुआहदा कर रखा है और ये वही कोच हैं जो
ब्राज़ीलियन टीम की कोचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। याद रहे कि एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब करना कराची में इस हवाले से चैलेंज है। उस हवाले से जो कराची में कैंप लगाया गया है उस दौरान वहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद अब लाहौर में कैंप लगाया जा रहा है जिसमें जो 60 प्लेयर्स हैं उनको मदऊ किया गया है। उसके बाद देखा जाएगा किन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखना है कि फुटबॉल का जो प्लेयर है गैर मुल्की ब्राज़ीलियन कोच की खिदमत के बाद जो हमारा खेल है फुटबॉल का वो कैसा रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट तैयब रजा ताहाल इनामी रकम से महरूम है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा हासिल करने वाले पाकिस्तानी पहलवान तैयब रजा को अपने मुकामी क्लब की जानिब से ताहाल को इनामी रकम नहीं दी गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों में 4 का ताल्लुक वापडा जबकि 1 का ताल्लुक जो है एचई से है। वापडा अपने 4 खिलाड़ियों को इनामी रकम से नवाज चुका है। ताहम एचईसी ने की जानिब से तैयब रजा को अभी तक किसी भी किस्म की इनामी रकम जो है नहीं दी गई। कौमी एथलीट तैयब रजा अपने डिपार्टमेंट की जानिब से पजीराई ना मिलने पर मायूस हैं। ख्याल रहे कि एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ट्रेनिंग कैंप भी बंद कर दिया है जिससे पहलवान जो हैं पहले ही मायूसी का शिकार हैं। तो अब देखना है कि उन्हें कब तक इनामी रकम दी जाती है या इस हवाले से जो ऐलान किया जाएगा वो क्या होगा, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स थे उन्हें तो इनाम मिल गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमाद वसीम की। इमाद वसीम घुटने की इंजरी के इलाज के बाद वतन वापस रवाना। सोशल मीडिया पर उन्होंने डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आपके साथ काम करना बहुत खुशगवार रहा, अब वापस इस्लामाबाद जा रहा हूं। वाज़ेह रहे कि PSL 3 में इमाद वसीम लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान सर पर चोट लगने के बाद मजीद मैचेस नहीं खेल पाए थे। ताहम प्रैक्टिस के दौरान उनकी T10 लीग के दौरान होने वाली घुटने की इंजरी दोबारा सामने आई थी जिसकी वजह से वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी मुंतखब नहीं हो पाए थे। ऑलराउंडर अब इंग्लैंड में इलाज के बाद वतन वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए उनकी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान भी वाज़ेह है। उसका जो स्क्वाड है उसका ऐलान तो अभी नहीं किया गया, लेकिन देखना है जब ऐलान किया जाएगा तो इमाद वसीम को भी शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। सानिया मिर्जा का कहना है कि जिस खानदान से हूं वहां बेटी को मायूब नहीं समझा जाता। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का कहना है कि हमारे माशरे में अगर लड़का पैदा हो तो उसे खानदान का चिराग कहा जाता है, लेकिन वो जिस खानदान से है वहां बेटी को मायूब नहीं समझा जाता। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा उनके शोहर पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक के घर नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है, जिसकी खुशखबरी गुज़श्ता माह दोनों ने नहायत दिलचस्प अंदाज में सोशल मीडिया पर सुनाई थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उनके बच्चे का खानदानी नाम मिर्जा मलिक होगा, जो सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के नाम के आखिरी हिस्से से लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले की वजाहत करते हुए सानिया मिर्जा ने बताया कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में समझा जाता है कि एक लड़का ही खानदान को आगे बढ़ा सकता है और वो खानदान का चिराग होगा। उन्होंने मजीद बताया कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जहाँ 2 बेटियाँ थीं, लेकिन हमें कभी भाई की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और ना ही कभी हमने मुख्तलिफ बर्ताव किया गया। सानिया मिर्जा के बकौल अपने होने वाले बच्चे का नाम मिर्जा मलिक रखने के फैसले के पीछे भी यही सोच थी। मेरे शोहर एक ऐसे इंसान हैं जो खुद भी ऐसा ही सोचते हैं और कोई मजबूत इंसान ही ऐसा कह सकता है कि वो अपने नाम के साथ अपनी बीवी का नाम भी लगाएगा, यानी कि अपने बच्चे के नाम के साथ अपनी बीवी का नाम भी लगाएगा। उन्होंने बताया कि हमने अपने बच्चे का नाम मिर्जा मलिक ही रखना चाहते हैं और ये सोच उस वक्त भी हमारे जहन में थी जब हम वालिदैन बनने के हवाले से मनसूबा बंदी भी नहीं कर रहे थे। हमने हमेशा इस बारे में बात की है, चाहे लड़का हो या लड़की, हमारे बच्चे का नाम का एक हिस्सा मिर्जा मलिक होगा और हमें अपने होने वाले बच्चे के नाम के साथ अपने नाम लगाने पर फख्र है। अपनी ज़िंदगी पर फिल्म के मुतालिक सवाल के जवाब में सानिया मिर्जा ने कहा कि इस हवाले से कई बातें की जा रही हैं, लेकिन इस फिल्म से मुतालिक अभी बाकायदा तौर पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।